हेलो इन्वेस्टर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डे टू आज है। अभी बस अब ओपन होने ही वाला है, आप कह सकते हैं डे टू। एंड ओवरऑल क्या करना चाहिए इस आईपीओ के अंदर। जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। एंड एकदम से आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी इस आईपीओ के अंदर आई है। तो क्या इस आईपीओ के अंदर निवेश करना सही होगा, लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ आप निवेश करें। चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निवेश करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट से तो एक फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद अपन कर सकते हैं। गिफ्ट अनडाउटेडली 81 पॉइंट्स नीचे, बट डाउ फ्यूचर्स 158 पॉइंट्स ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग अपन मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन। एंड ओवरऑल इतने सारे आईपीओस का भी एक्शन है, और कहीं ना कहीं जब भी इतने सारे आईपीओस रहते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में अच्छी बात यह है कि इसके साथ तो कोई आईपीओ क्लैश नहीं कर रहा है। अब कल के दिन बेसिकली केएसएच ओपन होगा, बट आई थिंक सारा का सारा जो फोकस है वो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर रहता हुआ देखने को मिलेगा। और जनरली जब भी ऐसे एक आईपीओ ओपन रहता हुआ देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं सबका ध्यान जो है वो एक ही आईपीओ पर केंद्रित रहता है, तो वो बहुत पॉजिटिव बात है। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ 10,600 करोड़ रुपए का है, बड़ा साइज है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बढ़िया बेसिकली कंपनी का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, रेवेन्यू कंपनी का कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्या दिक्कत है वो है कंपनी के वैल्यूएशंस। 2,165 रुपये के प्राइस पर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, 40 टाइम्स के करंट वैल्यूएशन है। बट अगर आप FY26 के टाइम्स पर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टेड होकर 26-27 के टाइम्स पर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस आईपीओ में अंदर निवेश करने के लिए। बट काफ़ी सारे लोग क्या है, लिस्टिंग पर निकलने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिस्की बैट हो सकता है। क्योंकि जीएमपी एक टाइम पर अभी 2 दिन पहले आई थिंक 5% के करीब आ चुकी थी, एंड अभी 13% पर जीएमपी आ चुकी है। तो जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर आप सोच समझ कर निवेश करें अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर अप्लाई करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 13,000 का रहता हुआ देखने को मिलेगा रिटेल के अंदर, स्मॉल एचएनआई के अंदर 2,07,840 रुपये, बिग एचएनआई के अंदर 10,0230 रुपये का। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू 32% इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 30% इंक्रीज हुआ है। अगर आपको मैं एग्जैक्ट फिगर्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FY25 का अगर आप देखेंगे तो 4,683 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 2,600 करोड़ का कंपनी का पैट है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल्स है। ROE 82% का है। आप पी डेफिनेटली 40 टाइम्स का है, बट ये अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज ही हुआ है, तो ये अच्छी बात है। एंड PV/BV रेशो 30 टाइम्स के आसपास है, तो बढ़िया फंडामेंटल्स है। आप देखिए 82% का कंपनी का ROE है। एंड आप पैट देखिए, छोटी मोटी कंपनीज का नहीं होता है इतना पैट, बड़ी कंपनी है। आईसीआईसीआई ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, नामी ग्रुप है। अगर आप वैल्यूएशंस कंपेयर भी करना चाहें तो आप HDFC AMC डेफिनेटली अनडाउटेडली 1,09,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर है। पर यहाँ पर बढ़िया कंपनी इसको टक्कर देती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन अनडाउटेडली 70% का है, आप कह सकते हैं HDFC AMC का। बट धीरे धीरे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी इस प्रॉफिट मार्जिन को जज बीट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी AUM वाइज देखेंगे तो अनडाउटेडली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड AUM सबसे ज़्यादा है, 10 लाख करोड़ के आसपास है। एंड इक्विटी ओरिएंटेड AUM भी 5,66,000 करोड़ के आसपास है। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कंपनी के पास 1,10,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज HDFC AMC से ज़रूर कंपनी पीछे, बट अनडाउटेडली AUM वाइज अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1 पर रहता हुआ देखने को मिल रही है कंपनी, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप देखेंगे लगभग सभी ब्रोकर्स ने पॉजिटिव सलाह दी है। 17 ब्रोकर्स ने निवेश की सलाह दी है, 4 में अप्लाई निकल कर आए और 2 न्यूट्रल निकल कर आए, तो सभी पॉजिटिविटी की सलाह दे रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। जीएमपी से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी देखेंगे तो डे 1 में ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ रुपये के आसपास आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि ये आईपीओ अपने को अराउंड 6,000 हो सकता है अपने को आईपीओ ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स तक भी सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि QIBs डे 1 से पैसा लगा रहे हैं एंड फाइनल डे तो QIBs बहुत पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। बाकी जीएमपी पर चलते हैं अपन, 13% के आसपास प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का। प्रीमियम ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 350 रुपीज़ 370 रुपीज़ के आसपास का आई थिंक हाई था यहाँ पर जीएमपी का, और कहीं ना कहीं अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये 400 रुपये का भी वहाँ क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब सारा का सारा जो डिपेंडेंस है लिस्टिंग इन वालों के लिए खासतौर पर, वो सारा का सारा आप सब्सक्रिप्शन पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उतनी ज़्यादा जीएमपी यहाँ पर रहती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट कल का एक फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा तो वो आप जरूर चेक कर ले। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।